अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन की शुरुआत भाजपा के एक सीनियर लीडर की जानिब से पहलगाम हमले को लेकर एक मुतनाज़ा बयान से करते हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला और उसके बाद मध्य प्रदेश के एक वज़ीर की जानिब से मुतनाज़ा बयान दिए जाने के बाद आज राज्यसभा रुकन और भाजपा सीनियर लीडर रामचंद्र जांगड़ा की जानिब से एक मुतनाज़ा बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। पहलगाम हमले में नेवी अफसर और दो दीगर फौजी एहलकारों की बीवियों से मुताल्लिक बीजेपी के राज्यसभा रुकन रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हरियाणा में एक तकरीब में भाजपा लीडर ने कहा कि अगर इन खवातीन ने तारीख पढ़ी होती तो उनका ऐसे सिंदूर नहीं छीना जाता। भाजपा लीडर ने कहा है कि इन खवातीन में न जोश और ना ही दिल था, इसलिए उन्होंने हमलावरों के सामने लड़ने के बजाय हाथ जोड़े और जिसके बायस उन्होंने अपना माथे का सिंदूर भी गवा दिया। अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार। उधर दूसरी तरफ से कांग्रेस की जानिब से भाजपा लीडर के बयान पर शदीद भाजपा पर तनकीद की जा रही है। कांग्रेस के सदर की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी लीडर पहलगाम के मुतासरीन और हमारी बहादुर फौज पर इल्जामात लगाने की दौड़ में हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामचंद्र जांगड़ा के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि एक बार फिर बीजेपी आरएसएस की घटिया ज़हनियत को बेनकाब कर दिया है। खड़गे ने मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला जगदीश देवाड़ और वज़ीर विजय शाह के बयानात का जिक्र करते हुए कहा कि उनके तौहीन आमेज तबसरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं दूसरी तरफ से महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के MP जांगड़ा ने कहा कि पहलगाम हमले में मारे जाने वाले एहलकारों की बीवियों में बहादुर खवातीन जैसा जज्बा नहीं था, इसलिए वो हाथ जोड़कर रहम की अपील कर रही थी। अलका लामा ने कहा कि पहले भी मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बोंडा तबसरा किया था और जगदीश देवड़ा ने वजीर आजम को क्रेडिट देने की दौड़ में फौज की कुर्बानी को कमजोर किया था। अभी हाल ही में भाजपा के हरियाणा से सांसद है, नाम है रामचंद्र जागड़ा। रामचंद्र जागड़ा क्या कहते हैं ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं और यहां से साबित होता है कि किस तरीके से शहीद की पत्नी जो हैं उनको वो अपमानित करते हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूं जिसपे देश आज थू थू कर रहा है और उम्मीद करती हूं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी को श्रेय देने के लिए अपने नेताओं को खुले छोड़ दिया है वो इस तरह की भाषा और अपमान कर रहा है। जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना सर्वदलीय बैठक में उनसे। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और NC रुकने पार्लिमान आगा रूहुल्ला के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ तल्खियों में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब बुध के रोज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्ला के दरमियान तलक कलामी इस हद तक बढ़ी कि आगा रूहुल्ला ने मीटिंग से ही वॉकआउट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में शुरका की जानिब से उमर अब्दुल्ला सरकार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उनकी तारीफ की जा रही थी, जिस पर आगा रूहुल्ला मेहदी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि यह कोई पब्लिक मिलन नहीं है। आगा रूहुल्ला ने इस दौरान कहा कि यह वर्किंग कमेटी मीटिंग है, हम बुनियादी मंशूर में दिए गए वादों को छोड़कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगा रूहुल्ला ने कहा कि हमारी जंग दफा 370 के लिए न कि रोजाना के ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इस जंग में अगर वो काफी यकीन रखते हैं तो बडगाम हल्के के ज़िमनी इंतखाबात क्यों नहीं लड़ते, जिस पर वापस जवाब देते हुए आगा रूहुल्ला ने कहा कि मैंने सीट नहीं मांगी, आपने मुझे अप्रोच किया
उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें लोगों की बात करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं। इसके बाद अगरचे एनसी सदर डॉक्टर फारूकुल्लाह ने माहौल को ठंडा करने की कोशिश करते हुए मुदाखलत की, ताहम आगा रुल्ला ने मीटिंग से वॉकआउट किया। यह वॉकआउट ऐसे वक्त में हुआ जब इससे कबल गुज़श्ता माह आगा रुल्ला ने एक बयान में कहा था कि उनका पार्टी लीडरशिप के साथ कोई राब्ता ही नहीं है। वहीं इससे कबल गुज़श्ता बरस दिसंबर में रिजर्वेशन के मामले पर आगा रुल्ला ने उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज की क़यादत की थी। इसके बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला और आगा रुल्ला किसी मीटिंग में एक साथ मौजूद दिखे। यह तलक कलामी दोनों लीडरान के दरमियान ऐसे मौके पर भी हुई है जब बडगाम हल्के में एनसी की तरफ से इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई है और नासिर असलम वानी जो कि वजीर आला के काफी करीबी और उनके मुशीर भी हैं, बडगाम हल्के में पिछले एक हफ्ते से सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। ताहम अभी तक जम्मू कश्मीर के नगरोटा और बडगाम हल्के में ज़िमनी इंतखाबात की कोई तारीख भी सामने नहीं आई है। उधर अब आज ये मामला सोशल मीडिया पर भी पहुंचा है। आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यहां कुछ करने वाले और कुछ बातें करने वाले होते हैं। मजीद वो लिखते हैं कि इसलिए वो इतनी बातें नहीं करते जितना वो कुछ लोगों को जानते हैं। इसके बाद आगा रुल्ला की जानिब से भी एक कश्मीरी शेर एक्स पर शेयर किया गया है जिसमें शायर कहता है कि या तो कौम की आवाज बनो या फिर चूड़ियां पहनकर डोलकी में बैठ जाओ। उधर दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आगा रुल्ला के मीटिंग से वॉकआउट करने के रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर तनवीर सादिक ने कहा कि जो कुछ भी मीडिया में बताया जा रहा है वो सब गलत है और बेबुनियाद है। ताहम तनवीर सादिक ने इस बात की तस्दीक की कि वो मीटिंग में चले गए क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार बीमार था। झूठ है, सब फैब्रिकेटेड है, इमेजिनेशन है। मैं मीटिंग में था, अच्छे से बात हुई, सब कुछ अच्छे माहौल में बात हुई। आगा साहब वहाँ बैठे रहे। उसके बाद क्योंकि उनने कोई रिश्तेदार उनका बीमार था, उसमें उनने फारूक साहब और उमर साहब से इजाज़त लेकर उनसे इजाज़त ली और निकल गए। और वो भी कुछ टाइम पहले, जिससे पहले कि हमारी ये सब जानबूझ के, जब हमारे जो 7 रेजोल्यूशंस है, इतने इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस है, जिस वर्किंग कमेटी ने यहाँ के स्पेशल स्टेटस की बात की और इसकी बहाली की बात की, उस चीज़ को कम करने के लिए ये कुछ लोग जानबूझ के ये न्यूज़ डलवा रहे हैं कि किसी तरह आगा साहब नाराज़ हैं, किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक जो वर्किंग कमेटी का मेंबर था वो इसमें बैठा था और उसकी तायीद की जो रेजोल्यूशन की। और ये बहुत बड़ी बात है, जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज घर में बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जिसने हर एक मीटिंग में, और खासकर जो वर्किंग कमेटी है उसमें बैठ के स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया। तो मुझे लगता है उसमें उस डर से जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजरात की 2, केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल की एक असेंबली सीट के लिए 19 जून को ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सभी असेंबली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन 26 मई को जारी किया जाएगा। इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 2 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जाँच 3 जून को होगी। 5 जून तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। इन सीटों के लिए वोटिंग 19 जून को होगी और वोटों की गिनती 23 जून को कराई जाएगी। कमीशन ने कहा कि इन खाली निशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का सारा अमल 25 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही वहां पर मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया जाएगा। ताहम दूसरी तरफ से आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा और बडगाम हल्के के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बताते चले कि नगरोटा सीट से चुनाव जीतने वाले भाजपा लीडर देवेंद्र सिंह राणा इंतकाल कर गए थे। वहीं उमर अब्दुल्ला 2 निशस्तों पर कामयाब हुए थे, जिसके बाद उन्होंने बडगाम सीट छोड़ने का फैसला किया था। उधर दूसरी तरफ से आपको बताते चले कि वादी कश्मीर के मारूफ खतीब व मुबल्लिग मौलाना उवैस कादरी को दरबार कादरिया अशमुकाम अनंतनाग की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर CEO FM ग्रुप मुख्तार अहमद डार ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक बयान में मुख्तार अहमद डार ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह जानकर खुशी हुई है कि मौलाना कादरी को दरबार कादरिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है और उम्मीद है कि मौलाना कादरी अपनी दावत व तबलीग इसी तरह जारी व सारी रखेंगे।
उधर दूसरी तरफ से आपको बताते चले कि हर साल की तरह रवां वर्ष भी दुनिया भर में आज़मीन हज सऊदी अरब की मुक़द्दस सरजमी की तरफ रुख कर रहे हैं और अब तक सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी महकमे पासपोर्ट ने ऐलान किया है कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 8,20,665 तक पहुँच गई है, जिनमें ज़मीनी रास्ते से 35,000 से ज़ायद आज़मीन मुक़द्दस सरजमी पहुँचे। इसी तरह से बहरी ज़राया से आने वाले आज़मीन की तादाद 2,800 रही है। सबसे ज़्यादा आज़मीन फ़ज़ाई रास्ते से मुक़द्दस सरजमी पहुंचे, जिनकी तादाद 7,82,000 से ज़ायद बताई गई है। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने फ़ज़ाई, बरी और बहरी पोर्ट्स पर आज़मीन के दाखिले के तरीक़ेकार को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ सलाहियतों को बराए कार लाने के अज़्म का अदा किया है। उधर सऊदी अरब में गैर कानूनी हज रोकने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं मक्का मुकर्रमा की हदूद में इस सिलसिले में निगरानी की जा रही है। उधर कुवैत हुकूमत एक बड़ा इकदाम उठाते हुए रातों रात हजारों लोगों की शहरियत को मनसूख कर दिया है। मई 2024 में ही कुवैत के अमीर ने जमहूरियत को मुल्क के लिए खतरा बताया था और आईन में तरमीम का ऐलान कर दिया था। कुवैत हुकूमत इन लोगों की शहरियत ज्यादा मनसूख कर रही है जिन्हें शादी के बाद कुवैत की शहरियत मिली थी। इस फहरिस्त में खवातीन सबसे ज्यादा शामिल हैं जिनकी शहरियत मनसूख कर दी गई है। अब तक कुल 37,000 लोग शामिल हैं जिनकी गुज़श्ता साल अगस्त के बाद से शहरियत ख़त्म की जा चुकी है। इनमें 26,000 से ज़ायद खवातीन शामिल है। बताते चले कि शेख मशल अल अहमद दिसंबर 2023 में कुवैत के अमीर बने थे। इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था और आइन के कुछ हिस्सों को भी मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि उन लोगों को ही कुवैत का शहरी माना जाएगा जिनका यहाँ के लोगों के साथ खून का रिश्ता है। अमीर ने अपने खिताब में कहा था कि कुवैत में रहने वाले तकरीबन 50,000 लोगों में सिर्फ 1/3 असली कुवैती हैं। अमीर ने यह भी कहा था कि अब यहाँ सिर्फ असल कुवैती ही रहेंगे। आपको बताते चलें कि कुवैत में 1987 के बाद से जिन लोगों को शादी की बुनियाद पर शहरियत मिली है, हुकूमत उन पर कार्रवाई कर रही है। एदाद शुमार के मुताबिक 192 से 2020 तक 38,000 से ज़ायद खवातीन को शादी के बुनियाद पर कुवैत की शहरियत दी गई थी। उधर दूसरी तरफ से आपको बताते चले कि यहां आज श्रीनगर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस सिलसिले में वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस तकरीब में यह मंशियात मुखालिफ मुहिम के तहत यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें स्पोर्ट्स वजीर सतीश शर्मा, इसके साथ साथ वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और इसके साथ साथ तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक और सलमान सागर भी इस मौके पर मौजूद थे। टीम रेड, आई कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स। और ये तो जुनून है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए आपको पता है। तो मैं यही कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में आने वाले दिन में स्पोर्ट्स में आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा और पेरिफेरी में, रूरल में, इंटीरियर्स में हम स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे। जो हालात हमारे सर पे थोपे गए, चाहे वो दुश्मन मुल्क था, चाहे कुछ भी है, चाहे जो ड्रग्स फैला रहे हैं, ये टूर्नामेंट उन्हीं को डेडिकेटेड है। ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो IFC मैं बड़ा उम्मीद परस्त आदमी हूँ और बहुत अच्छा कुछ होने वाला आने वाले दिनों में। उसमें हमारी क़यादत दिल्ली भी गई है और आई होप हम सब मिलकर, आप लोग मिलकर, ये जो हमारे साथ हो बड़ी जल्दी खड़े होंगे और इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे ड्रग्स है चाहे दुश्मन मुल्क। आई कंग्रेचुलेट टीम रेड, आई कंग्रेचुलेट। ये टीम रेड का इनिशिएटिव है। उन्होंने काफ़ी ऐसे जो इवेंट्स किए हैं जो ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर बनाने की जो उनकी पहल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं खेल कूद में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाएं, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो उसी की आज ये जो इवेंट है ये कड़ी उसी की है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह पे स्पोर्ट्स के ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम कर सकें और नौजवान को उसकी तरफ ज़्यादा जो है वाकिफ कर सकें। हमने भी पहले जो श्रीनगर में भी आपने देखा होगा, यहाँ गिंदुन का जो टूरिस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, उसमें सब चीज़ों की वहाँ जो सहूलत है, चाहे फुटबॉल ग्राउंड हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे स्क्वॉश कोर्ट्स हो, चाहे स्विमिंग की फैसिलिटी हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, मुल्क में, बल्कि इंटरनेशनली भी अपना जो टैलेंट दिखा सकें और अवार्ड्स ला सकें। शहरी खास को लेकर सर कोई अमेंडमेंट्स, कुछ डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स फील्ड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ओवरऑल बच्चे सड़कों पर वहाँ भी खेलते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि जो हमारे MLAs हैं खासकर श्रीनगर के,
उनका भी यही इनिशिएटिव है कि किसी तरह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, बल्कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई मुकामात पे स्पोर्ट्स की बेहतरीन जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज कायम की जाए और बच्चों को न सिर्फ खेलने कूदने के लिए बल्कि इनको ट्रेन किया जाए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट हो। और यहाँ टैलेंट बहुत है, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत टैलेंट है, यहाँ MMA में आपने देखा होगा कितने हमारे बच्चों ने अवार्ड जीते। यहाँ क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, यहाँ फुटबॉल में पहले से ही बड़ा एक वो रुझान रहा है फुटबॉल की तरफ। इन सब चीजों को बच्चों को राग़िब करना हमारा चालान है ये 10 इसको स्टोर से दिया उसने आज इन्होंने ये जो रेंट कार्ड ये टीम रेंट का इनिशिएटिव है। उन्होंने काफी ऐसे जो देखो एकदम जो स्टेडियम में IPL होता है। For the 1 minute silence in memory of those who tragically lost their lives. उधर जिला पुंछ में एक बड़ा राशन घोटाला बेनकाब हुआ है। इतलात के मुताबिक दारा ब्लॉक में राशन की किल्लत की शिकायत मिलने के बाद रुकन असम्बली एजाज जान ने खुद पंचायत दारा फूड स्टोर का दौरा किया। मुआयने के दौरान पता चला कि राशन का ज़ख़ीरा जो सरकारी तौर पर 10 मई से पहले डिलीवरी के लिए मुकर्रर किया था, इसके बाद 24 मई को पहुँचाया गया था। डिलीवरी के साथ चालान 10 मई का था, जिसने बदइंतज़ामी और मुमकिन धोखाधड़ी के संगीन खदशात को जन्म दिया। मज़ीद जाँच पड़ताल पर पता चला कि राशन की 50 किलो बोरी में काफ़ी हद तक वज़न कम देखा गया, जो 38 से 44 किलो के दरमियान ही पाया गया। इस तफावत ने एक बड़े पैमाने पर घोटाले की निशानदेही की। रुकन असम्बली की इसके बाद DDC पुंछ, SSP और इसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर CAPD पुंछ को इतला दी गई। तेज़ी से काम करते हुए DDC पुंछ ने तहसीलदार और SHO मंडी को सरकारी इंक्वायरी शुरू करने की हिदायत दी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्टोर का मुआयना किया गया, जिसके बाद तमाम राशन की बोरियों की वज़न की तस्दीक की गई और तरसील और दस्तावेज़ात का भी जायज़ा किया गया। इसके बाद से स्टोर को सील किया गया और राशन बोरियों को भी जब्त करके पुलिस स्टेशन मंडी भेजा गया। खाली यहाँ तक ही नहीं है चोरी, कोई ये ना समझे कि एक स्टोर के ऊपर मंडी का चोर है या PSO चोर है। इसके तार जो है ये डायरेक्टरेट तक जुड़े हैं। इसकी जो चोरी है ये डायरेक्टरेट तक चोरी है। बाज़ाब्ता FIR होगी और FIR के बाद पूरी इंक्वायरी करूँगा। हम जो फूड का स्टोर है मेन FCI का, उसको भी चेक करेंगे, उसको भी देखेंगे। और 10 तारीख से राशन निकला है और 14 दिन के बाद यहाँ पहुंचा है। इसका मतलब 14 दिन उस राशन की चोरी हो रही थी। ये चोरी यहाँ नहीं चलेगी। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हम किसी भी आदमी को इजाजत नहीं देंगे कि वो गरीबों का हक खाए। मैं डरे की आवाम। उधर साबिक MLC यासिर रशीद ने इंदरकोट सुंबल सोनावारी में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर PDP के ज़िला सदर सैयद सजाद हुसैन, साबिक म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन सुंबल जहांगीर अहमद और PDP के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर नौजवानों ने PDP लीडर के सामने उन्हें दरपेश कई मसाइल के बारे में आगाह किया। इस दौरान यासिर रशीद ने नौजवानों को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले को उठाएंगे और अपनी सतह पर इन मसाइल को हल करने की भी कोशिश करेंगे। शुक्रिया करता हूँ यहाँ के जो हमारे चेयरमैन रहे हैं हमारे जहांगीर साहब, उन्होंने जो लगन से ये काम किए, इस एरिया के लिए ग्राउंड बनाए या बाकी काम किए, जितना जहाँ भी देखेंगे बहुत अच्छे काम किए हैं। तो कुछ काम रह गए हैं, हम भी काफ़ी टाइम से इस मामलों से दूर ही रहे हैं, पता नहीं गवर्नमेंट का क्या है। लेकिन सजाद साहब इस मामले में एक्टिव हैं, ये कोशिश करते हैं इस मामले में हर दफ्तर जाने के लिए क्या है ये बता सकते हैं कि क्या है अभी कितने की मुश्किल। बाकी जो मिट्टी का थोड़ा सा मामला है ये हम खुद करवा देंगे। इसमें ज़्यादा DPR जो था 63 लाख का टेंडर हुआ था, लेकिन काम इनकम्प्लीट रहा था। उसके दौर से फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है, उन्होंने सेकंड DPR इसके लिए बनाया था ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर सेक्रेटरी सरवंत हबीब साहब। फिर मैं उनसे 2 बार मिला, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। मैंने उनकी ताकीद की 1 महीने पहले जम्मू में की इसको अप्रूव करके, ताकि हमारे इस ग्राउंड का काम मुकम्मल हो जाए आसान तरीके से और हमारे बच्चों को खेलने का मौका मिले। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए OS TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।